प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न पत्र पाठ 4 को समझेंगे। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, सुनना है और कॉपी में प्रश्नों को नोट करके याद भी करना है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। और हाँ, वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा ग्राफ है? तो इसमें कौन ग्राफ है? तो इसमें पहला आपका सही है, ए नंबर सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा का ढाल इन चरों को दर्शाता है। तो रेखा का ढाल इन चरों को दर्शाता है, क्या है? तो आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है। y बराबर फंक्शन ऑफ x। यहाँ x जो है वो स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर, चर मतलब होता है जिसका मान बदलता है। जैसे मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया, तो मूल्य भी बदल रहा है और उसके हिसाब से मांग भी बदल रहा है। तो जो अपने से बदलेगा उसको हम लोग स्वतंत्र चर कहेंगे, और y जो है आश्रित चर है, y x पर निर्भर है, और ये दोनों के संबंध को हम लोग f से दर्शाते हैं। तो आश्रित चर स्वतंत्र चर समझ गए आप। तो दूसरा का आंसर होगा 3 नंबर, मतलब 1 और 2 दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पर c में जो भी नंबर रहेगा वक्र उसी को काटते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, और m जो है वो रेखा की ढाल को बताता है। अगर m मेरा प्लस में रहेगा तो ढाल ऊपर की ओर जाएगा, m अगर माइनस में रहेगा तो ढाल नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर मेरा सही जो आंसर है वो होगा तीसरा का y बराबर mx। चौथा क्वेश्चन है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला x बराबर x। ये क्या होता है? इसमें रेखा y अक्ष के समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा का ढाल सदैव होता है। तो सदैव क्या होता है? सरल रेखा का ढाल स्थिर होता है, तो इसका पहला आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, परियोजना विशिष्ट परिवेश में संचालित पूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां हैं। किसने कहा था? तो ये कहा था आपका WH फिलपेट्रिक। सातवां नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट का पहला चरण है। तो पहला चरण प्रोजेक्ट का होता है समस्या का चिन्हीकरण। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रोजेक्ट के लिए कच्चा आंकड़ा और सूचना दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। नौवां नंबर क्वेश्चन है, परियोजना है। तो परियोजना क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक दोनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, 1 और 2 दोनों। 10वां है, परियोजना के चरण है। तो परियोजना के चरण क्या है? तो विश्लेषण है, निर्वचन है, निष्कर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट दी जाती है के साथ। तो किसके साथ दी जाती है? तो शीर्ष के साथ, ग्राफ के साथ, चित्र के साथ, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रामाणिकता हेतु इस चिन्ह पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो टीवी में प्रचार भी देखे होंगे, ISI मार्क पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका हो जाएगा तीसरा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो समग्र के एक छोटे से भाग को हम लोग कहते हैं निर्दर्श या फिर प्रतिदर्श, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं नमूना। जैसे एक बोरा अगर चावल है तो उसका हम थोड़ा सा नमूना लेके ही पूरा बोरा चावल का आकलन कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप का चावल होगा, तो इसको हम लोग निर्दर्श या नमूना कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का दूसरा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो इसमें 14 का हो जाएगा खंडित कौन है? तो छात्रों की संख्या। 15 नंबर क्वेश्चन है,
तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। तो वो क्रिया क्या है? वर्गीकरण। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? समावेशी वर्ग कहलाते हैं। तो 16 का हो जाएगा दूसरा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं उसको सारणियन। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? तो इसका हो जाएगा जटिल सारणी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सारणी के प्रारूप हैं। तो क्या है सारणी के प्रारूप? इनमें से सभी। अगला नंबर है 20 नंबर, संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए। तो इसका नाम है अवस्थानुसार श्रेणी। कृत्रिम आधार रेखा, कृत्रिम आधार रेखा क्या है? तो ये हो जाएगा दूसरा, बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुगुणी सारणी में होती है। तो बहुगुणी सारणी में क्या होती है? तो बहुत विशेषताएं। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग उसको जानते हैं द्विचर वितरण। सारणियन का आधार है। तो सारणियन का आधार होता है वर्गीकरण। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आवृत्ति। 25 का 3 हो जाएगा। 26 है, सारणी परिणाम होता है। तो किसका परिणाम होता है सारणी? तो सारणियन का परिणाम होता है। फिर है निम्नांकित श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 है। क्या है? तो ये हो जाएगा आपका समावेशी श्रृंखला। समावेशी श्रृंखला क्या होता है? 10 से यहाँ 14 है और फिर 14 से ना स्टार्ट होकर 15 से स्टार्ट हुआ है, 15 से 19, फिर 20 से, तो इसको हम लोग समावेशी अंतराल कहते हैं। और यदि आपका संख्या रहता 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो ये क्या हो जाता? तब उसको हम लोग अपवर्जी श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है को कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है अपवर्जी श्रेणी। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाली सांख्यिकीय श्रेणी को कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सतत श्रेणी। सतत श्रेणी मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 जो रहता है वो सतत श्रेणी कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, समयानुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है समय। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो वो प्रक्रिया है विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों के समूहन की। 32 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है। तो 32 का हो जाएगा स्थान के अनुसार। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। तो वो अंतर क्या कहलाता है बच्चों? तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, और इसके बीच अंतर करना है, मतलब L2 माइनस L1, मतलब दोनों को घटा के, मतलब 10 में से 0 को घटा देंगे, जो संख्या आएगा वही क्या कहलाएगा? वर्गों का अंतर कहलाएगा, वर्ग अंतराल। शीर्षक के ठीक नीचे लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा मुख्य नोट। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक सारणी के स्तंभों को दिए जाने वाले शीर्षक को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ शीर्षक। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। तो वो हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के।
औसत के कहने मतलब है 10 से 20, 20 से 30 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, तो इसका औसत क्या निकलेगा L1 प्लस L2 बट्टा 2, मतलब 10 प्लस 20 बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। वर्गीकरण सूचित करता है, तो वर्गीकरण सूचित करता है समअंकों की समानता और समअंकों की असमानता को। 38 है, किसी सारणी के मुख्य अंग हैं, तो मुख्य अंग क्या है, तो शीर्षक, शीर्षक टिप्पणी, सारणी संख्या, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो विक्षेप चित्र कहते हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक इसको नोट करके याद करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।